इब्रानियों की किताब 11 अध्याय का 24 वचन से पढ़ेंगे। मानसी हमारे साथ में, मानसी पढ़ने में मदद करें। 11 अध्याय इब्रानियों की किताब 11 का 24 से हम पढ़ेंगे, 31 तक पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फंसे और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलोटों का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ ना डाले। विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़े। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। बस हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। तो आज हमारी जो है इस प्रार्थना में हम सीखेंगे अब विश्वास के बारे में। किसके बारे में? विश्वास के बारे में। बाइबल में लिखा है ना कि विश्वास करो, विश्वास से उद्धार मिलेगा, विश्वास में आगे बढ़ो, विश्वास से छुटकारा मिलेगा, विश्वास करो चंगाई मिलेगी। हालेलुया। तो ये विश्वास क्या है, हमें आज इस विश्वास के बारे में सीखना है। कई लोग बोलते हैं पास्टर जी मैं विश्वास करता हूं या करती हूं, मैं अपना छाती फाड़ के दिखाने वाली बात होता तो मैं अपना छाती फाड़ के दिखाता कि इतना विश्वास करता हूं मैं। नहीं, छाती फाड़ने की जरूरत नहीं है। विश्वास का अर्थ आपकी नजर में छाती फाड़कर दिखाने वाला सिस्टम होगा, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? हालेलुया, कि विश्वास का मतलब क्या है। कितना लोग जानना चाहते हैं बाइबल में लिखा हुआ, जो बाइबल क्या कहती है विश्वास के बारे में? कितना लोग जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? यस। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो यही चीज इस किताब में लिखी हुई है विश्वास के बारे में, जो अभी हमने पढ़ा। तो इन वचनों का एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर पहला आया है, अब विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिरौन मतलब उस समय एक पावरफुल देश मिस्र देश था, और वहां का जो राजा होता था उसको फिरौन कहते थे। क्या कहते थे? फिरौन कहते थे। और फिरौन की बेटी का पुत्र का दर्जा मिला हुआ था किसको? मूसा को। मूसा कौन है? एक इजरायली व्यक्ति। परमेश्वर के चुने हुए जो लोग थे उन्हें इजरायली कहते थे, और वो मिस्र देश में रह रहे थे उस समय। लेकिन जब इजरायली बढ़ने लगे और वहां का जो राजा था उसने क्या किया, देखा कि इजरायली बढ़ रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि कल ये हमारे शत्रुओं के साथ मिल जाएं और हम पर चढ़ाई करें, हमसे युद्ध करें और हम इनके कहीं दास ना हो जाएं। ऐसे उसके अंदर डर आ गया, और इसलिए क्या किया, मिस्र का जो राजा था उसने एक नियम बनाया। बोला कि इजरायलियों के जो बच्चे होते हैं ना,
लड़की होती है तो ठीक है, लेकिन जो लड़का होगा उसे मार देना है, खत्म करना है, ऐसा नियम निकाल दिया। और कुछ लोगों को ये आज्ञा का पालन करने के लिए, यानी कि बच्चों को मारने के लिए, लड़कों को, इजरायलियों के लड़कों को मारने के लिए कुछ लोगों के हाथों में तलवार दे दी। लेकिन यहां पर क्या होता है, इस समय ये बालक जो मूसा, इसके माँ बाप भी विश्वास में थे और इन्होंने क्या किया, विश्वास ही से इन्होंने उसको छुपा के रखा। हालेलुया। और ये राजा की आज्ञा से नहीं डरे और परमेश्वर के साथ में बने रहे, परमेश्वर पर विश्वास किया। और जब जितना इनसे हो सका, जितना दिन, उतना दिन इन्होंने छिपा के रखा। जब इन्होंने समझा कि अब ये 3 महीने से ज्यादा बच्चा छिपा नहीं सकते, उसके बाद उन्होंने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पड़ोसी को बोलो, जितना आपसे हो सकता है, जितना आपसे हो सकता है उतना करो, उतना करो। हालेलुया। हालेलुया। पर कुछ ना कुछ करो। कुछ ना करो। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, जय। यीशु मसीह की। जय। आप बोलेंगे, पास्टर जी मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मुझे नौकरी देने जा रहा है। वो घर गए और घर में उन्होंने टीवी लगा दी, 3 घंटे तक फिल्म देख रहा। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। समझ में आ रही बात? पास्टर जी मुझे परमेश्वर जॉब दे रहे हैं, मुझे विश्वास है, और घर गया और वहां ताश खेलने बैठे। ये होता है विश्वास? नहीं, इसे विश्वास नहीं कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसे विश्वास नहीं कहते, इसे सिर्फ ऐसा कह सकते हैं कि अपने मन को थोड़ा सा सांत्वना देना कि हाँ जॉब लग जाएगी। ऐसे तो अन्य लोग भी करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव में रखते हैं, नहीं मेरे साथ अच्छा ही होगा, मेरे साथ बुरा नहीं होगा, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसे ज्ञान तो दुनिया में बताया जा रहा, सिखाया जा रहा कि पॉजिटिव सोच रखो, पॉजिटिव बोलो। हालेलुया। तो ये तो सिर्फ इतना ही हो जाएगा। लेकिन यदि जिस विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, या विश्वास किसे कहते हैं, वो हमें यहां देखना है आज। हालेलुया। विश्वास किया और विश्वास के साथ साथ जो उन्होंने काम किए ना, इससे बड़ा रिजल्ट आया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो विश्वास से ही उन्होंने मूसा को 3 महीने छिपा के रखा, फिर उन्होंने परमेश्वर के हाथ में दे दिया, और वो बच्चे को टोकरी में रख के उन्होंने नील नदी में वो बच्चा छोड़ दिया। और वहां राजा की बेटी स्नान करने के लिए आती थी, और वो बच्चा उसकी नजर में आया, और उसने उस बच्चे को उठाया, टोकरी से बाहर निकाला और कहा ये बच्चा तो बहुत सुंदर है, ये जरूर किसी इजरायलियों का है या इब्रियों का, इब्री भी कहते थे उस समय। तो बोला इसको मैं अपने घर ले जाऊंगी और इससे अपने बेटे के सम्मान पालूंगी, पोसूंगी। और वो अपने घर लेके गई उसको। हालेलुया। विश्वास से उसके माँ बाप ने उसे 3 महीने तक छिपा के रखा और फिर परमेश्वर के हाथ में दे दिया। और जब परमेश्वर के हाथ में सौंपा तो परमेश्वर ने भी उसके लिए द्वार खोला। आपको मालूम है, उस मूसा की बहन जिसने उसको उस नील नदी में छोड़ा था टोकरी में, वो झाड़ी के पीछे उसे देख रही थी कि मेरा भाई का क्या होगा। और जब उसने देखा कि राजा की लड़की जो स्नान करने के लिए आई, उसने उसको उठा लिया। वो जाके दौड़ के उस राजा की लड़की के पास पहुंची और उससे बात हुई। उसने बोला कि क्या मैं इस बच्चे के देखभाल के लिए या दूध पिलाने के लिए
मैं किसी महिला का या किसी देखभाल करने वाली स्त्री का वो करूं इंतजाम आपके लिए, राजा की लड़की को बोला उस बच्ची ने। हालेलुया। राजा की लड़की ने बोला जा लेके आ एक स्त्री को जो इस बच्चे की देखभाल करे। उसने भी अपनी माँ को ले गई। अब राजा के महल में चला गया बच्चा। किस पर विश्वास करने से? परमेश्वर पर विश्वास करने से। राजा के महल में बच्चा चला गया और दूध पिलाने के लिए कौन आ रहा है? उसी की माँ। ऐसा रास्ता परमेश्वर ने खोला। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जब हम विश्वास करते हैं तो आपसे जितना कुछ हो सकता जो परमेश्वर की आज्ञा है उसे पूरा, जैसे लिखा है कि संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से, हालेलुया, पूरा कोशिश करो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। उस बात को मानने के लिए पूरा कोशिश करना है। बाकी आगे परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। पड़ोसी को बोलो परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। अब इसी वजह से तो ये जब दूध पिलाने के लिए उस राजा के महल में जाती थी तो ये उसको बताती थी। मूसा को कहां से पता लगा कि मैं इजरायली हूं? कैसे पता लगा? ये उसकी माँ दूध पिलाने के लिए जाती थी ना, तो ये जब उसका पालन पोषण कर रही थी तो ये उसको बताती थी कि तू मेरा बेटा है, तू इजरायली है, तू इस रीति से, इस प्रकार से यहाँ आया है, पर तू मेरा बेटा है, तू इजरायली है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे उसको बताया करती थी। और जब ये सयाना हो गया, मतलब उम्र में बढ़ गया, एज समय बीतता और ये मतलब उम्र में बढ़ गया और समझ में भी बढ़ गया। हालेलुया। सयाना होकर उसने फिर क्या किया? बोला कि मैं इजरायली हूं और मेरा परमेश्वर यहोवा है। तो उसने डिसीजन लिया, बोलो यीशु मसीह की, कि मुझे ये राजमहल का सुख विलास नहीं चाहिए, मुझे मेरा परमेश्वर के जहां लोग रहते हैं, चाहे वो अभी दुख में हैं, अभी गुलामी में हैं, तो इसने चुनाव किया, इसने निर्णय लिया, मुझे राजमहल का सुख सुविधा नहीं चाहिए। और यहां एक शब्द आया है, 25 वाला वचन पढ़ रहे हैं, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से। पाप में, यहां इसका मतलब है पाप का भी कुछ मजा होता है। पाप का भी कुछ मजा होता है, इसीलिए तो लोग पाप करते हैं। अगर उसमें मजा ना हो, भड़कता ही लगू चटाए चटाए, तब कौन करेगा? हालेलुया। अभी दारू पियो तुम, कहीं रो सौंधी घड़ी ऐसा मन हो जाता कि दुनिया का राजा मैं ही हूं, कौन है मेरे सामने? दारू पी के सारा टेंशन भूल जाता आदमी। हालेलुया। पर वो सुबह फिर सर दर्द, सर भारी हो गया। ऐसी चीज है दारू, ऐसी चीज है पाप। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। तो कोई भी पाप हो उसका कुछ ना कुछ तो मजा होता है, पर थोड़े दिन का। ये भी यहाँ लिखा हुआ है, कितने दिन का? थोड़े दिन। थोड़े दिन, और उसके बाद सर्वनाश, विनाश, किडनी खराब, लीवर खराब, फेफड़े खराब। हालेलुया, हालेलुया। नरक की आग। ये चीज है पाप की मंजिल, पाप की मजदूरी। तो पाप थोड़े दिन के लिए जो सुख देता है ना, इसीलिए लोग कर रहे हैं। लेकिन आपको और मुझे समझना है, हमें थोड़ा दिन का मजा नहीं चाहिए। कितने लोग बोलेंगे मुझे यीशु मसीह चाहिए, मुझे यीशु मसीह चाहिए। और
अगर यीशु मसीह आपके जीवन में ना, तो हमेशा आनंद ही आनंद है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया बोलो यीशु मसीह की, जय यीशु मसीह की। जय। यही तो यहाँ पर मूसा ने समझ लिया, और इसी को सयाना कहते हैं, इसी को समझ कहते हैं, जो पाप से भागता है और परमेश्वर के साथ चलना, चाहे दुख है अभी, लेकिन परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया, परमेश्वर के लोगों के साथ रहना चुनाव किया, और जब इसने ऐसा किया तो इसी के द्वारा परमेश्वर ने, वो जो राजा था वहां पर, उसके सारे घमंड को तोड़ दिया और अपने लोगों को बचाया इसी मूसा के द्वारा। हालेलुया। अगर आप आज ऐसे डिसीजन कुछ लेते हैं, तो आने वाले टाइम में अभी शैतान ने और दूसरी बातों ने ऐसा प्रभाव बना के रखा दुनिया के ऊपर, वो प्रभाव आपके द्वारा परमेश्वर तोड़ेंगे और लोग बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे, बीमारी से लोग आजाद होंगे, शैतान की गुलामी से आजाद होंगे आपके द्वारा। हालेलुया। हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। जय। लेकिन पड़ोसी को बोलो, पाप का सुख में नहीं जाना, पाप के सुख में नहीं जाना है, हमें यीशु के साथ चलना है, हमें यीशु के साथ चलना है, यीशु के साथ चलना है। हमें यीशु के साथ चलना है। हालेलुया। हालेलुया अब यहाँ पर जो 26 वाला वचन है ना, उसने मसीह के कारण निंदित होने को, मसीह के कारण निंदित होना मतलब मसीह के कारण अपमानित होना, मसीह के कारण दुख उठाना, इसने वो राजमहल का जो सुख सुविधा थी ना, उससे भी क्या किया? हाँ, बड़ा धन समझा। हालेलुया। हालेलुया मसीह के कारण निंदित होना, मसीह के कारण अपमान सहना, और राजमहल का क्या है, जो भंडार था ना, बड़ा धन समझा। उस राजमहल का जो भंडार, धन, संपत्ति, अपमानित होना, उसने उस महल का भंडार का जो धन था, उससे भी बड़ा समझा। हालेलुया। हालेलुया क्या बात है। बोलो यीशु मसीह की। ऐसा जीवन बन जाए हमारा। मसीह के सिवाय दुनिया में दूसरा कोई भी खजाना नहीं है। मसीह से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा धन नहीं है। हालेलुया। जब आप ऐसी चीजें करेंगे ना, इसे कहते हैं विश्वास, इसे कहते हैं विश्वास। इसने ये सारी चीजें किस आधार पे की? क्या लिखा है यहां पर? विश्वास ही से। हालेलुया। विश्वास ही से इसने पाप का इनकार किया, विश्वास ही से इसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख में ही रहना इसने चुना, और इससे अच्छा लगा। हालेलुया। ये सब काम होते हैं विश्वास से। किससे? विश्वास से। विश्वास से ही उसने, किसने, अगर पहला वाला 4 वचन पढ़ोगे ना आप, 11 का 4 पढ़ना मानसी। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। हाँ, गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। तो विश्वास के द्वारा क्या हुआ? हाबिल ने कैन से भी उत्तम बलिदान चढ़ाया। उसके लिए विश्वास चाहिए। हालेलुया। उत्तम भेंट चढ़ाने के लिए भी विश्वास चाहिए। अब हम उसी में आ जाओ, 27 वाला वचन। विश्वास ही से, पढ़िए। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। मिस्र को छोड़ दिया। आगे। विश्वास ही से उसने फंसे और लहू छिड़कने की विधि मानी, कि पहिलौठों का नाश करने वाला इजराइलियों पर हाथ ना डाले। विश्वास ही से उसने फंसे
और लहू छिड़कने की विधि मानी। हालेलुया। हालेलुया। क्या किया? विश्वास इसे माना उसने। जो प्रभु ने बोला था कि क्या करना है, लहू लगाना है बकरी का, भेड़ का। जितने इजरायली घराने हैं मिस्र में, उन सब के चौखट पे क्या करना है? लहू लगाना। लहू लगाना है जानवर का उस समय। और जितने, जब वो दूत आएगा ना, मृत्यु का दूत पूरा मिस्र में, तो वो जितने के घर में ये लहू का चिन्ह देखेगा उसका घर छोड़ देगा, और बाकी सब का घर का पहलोटों की मौत हो जाएगी। तो उसको ये चीज बताई गई और उसने वो काम किया। उसने इजरायलियों को बताया और इजरायलियों ने अपने घर के चौखटों पर भेड़ का लहू लगा दिया। हालेलुया। हालेलुया। आपको बोलते हैं कि उपवास में बढ़ना है, प्रार्थना करना है, तो अगर आपको विश्वास होगा तो आप उपवास करेंगे, विश्वास होगा तो आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो विश्वास ही से ये चीज करने के लिए ताकत मिलती है, और अगर विश्वास नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूं, आप यहां बोलेंगे हम विश्वास कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं, घर जाके फिर हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। घर जाके दूसरे कामों में, फालतू के कामों में नहीं लगना। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम घर जाके भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आइए अपनी आंखों को बंद करें। जीसस, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, थैंक यू अब्बा, थैंक यू अब्बा, थैंक यू अब्बा। विश्वास ही से मूसा पाप का इनकार करके राजमहल का सारा सुख विलास त्याग के परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख भोगना उसे अच्छा लगा। जीसस, और मसीह के लिए निंदा अपमान सहना उसे राजमहल का जो भंडार का धन था उससे भी ज्यादा बड़ा धन उसने समझा। मसीह के लिए निंदित होना, क्योंकि वो समझ गया था, वो सयाना हो चुका था, आत्मा में सयाना हो चुका था। जीसस, वो समझ चुका था मसीह को, और इसीलिए परमेश्वर ने उसी को चुना अपने लोगों का उद्धार करने के लिए। जीसस, प्रार्थना करे, कोई हम में से प्रार्थना करे। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। जीसस जी। ललिता जी प्रार्थना में अगुवाई करे, सब लोग प्रार्थना करेंगे। यस धन्यवाद स्वर्गीय विराजमान पिता, आप इस जगह में हैं परमेश्वर। आप स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप वायदे के अनुसार उपस्थित है मेरे खुदावन यीशु मसीह। परमेश्वर, आपने कहा जहाँ पर मेरे नाम से 2 या 3 जन इकट्ठे होते वहाँ पर मेरी उपस्थिति होती है। प्रभु, हमारे बीच में आपकी उपस्थिति है पिता। प्रभु, हम उस महान उपस्थिति के लिए प्रभु आपका धन्यवाद दिल से स्वागत करते हैं पिता, क्योंकि स्वागत के योग्य परमेश्वर आप है पिता। आप राजाधिराज परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा पिता, युगानुयुग का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप दया का धनी है पिता, आप दया का सागर है मेरे खुदावन यीशु मसीह। उस दया को इस मंडली में प्रकट कर पिता। हालेलुया प्रभु,
यीशु मसीह हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो विश्वास प्रभु मूसा के जीवन में था प्रभु, वो विश्वास हर एक जन के अंदर होने पाए पिता। आने वाले दिनों में प्रभु ये वचन प्रभु फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह प्रभु, हमने यहाँ पर जो कुछ सीखा परमेश्वर प्रभु, वो फलवंत होने पाए पिता। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि हमने जो कुछ सीखा परमेश्वर, वो व्यर्थ नहीं है मेरे खुदावन यीशु मसीह। हर एक जन प्रभु इन वचनों में फलवंत होने पाए पिता। परमेश्वर आपने ऐसा किया, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपने हमारे बीच में प्रभु पास्टर जी को भी लाया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु आगे का समय प्रभु आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और निश्चय हम प्रभु की महिमा देखेंगे और हम मूसा से भी बड़े बड़े काम करेंगे। आमीन। हालेलुया। स्मिथ विगिल्सवर्थ जी से भी बड़े बड़े काम करेंगे, कैथरीन कुलमैन से भी बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करें। ये क्षेत्र को परमेश्वर आपके द्वारा, प्रभु ने क्या बोला अब्राहम को, मैं तुम्हें भी आशीष दूंगा और तुम्हारे द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो ये वचन याद रखना, आपके द्वारा प्रभु अद्भुत काम करेंगे। परमेश्वर की महिमा वो प्रकट करेगा आपके द्वारा। आप साधारण नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आप असाधारण है। आप क्या है? असाधारण है आप। हालेलुया। असाधारण का मतलब अभी मोदी जी